नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोलेंगे ऑनलाइन ठगी को लेकर। प्रदेश में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते जा रहे हैं और लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के जौहरी बाजार से है। यहां एक शातिर ठग ने एक युवती का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 2 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया और 90,000 रुपए निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक एक युवती एटीएम से पैसे निकालने गई थी। एटीएम से पैसे नहीं निकालने पर पीछे खड़े शातिर युवक ने रुपए निकालने के बहाने महिला को बातों बातों में ही फंसा लिया और उस महिला का एटीएम पिन नंबर देख लिया। इतना ही नहीं, उस ठग ने महिला का एटीएम भी बदल लिया। इसके बाद युवती के फोन पर 2 बार पैसे निकालने का नोटिफिकेशन आया। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला ने मामला दर्ज भी कराया। सवाल यह है कि लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या वो लापरवाह हैं? क्यों लगातार ऑनलाइन ठगी का जाल फैलता जा रहा है? क्यों आमजन शातिर ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम हल्ला बोलेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कुछ ही देर में फ्लैश हो जाएगा। आप हमें उन्हीं नंबर पर फोन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब नंबर देख पा रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ठगी का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता भी अब खौफ में है। एक तरफ सारी चीजों को डिजिटल करने के लिए ही सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन अगर ये ठगी नहीं रुक पा रही है तो आखिर कैसे तमाम चीजें डिजिटल हो पाएंगी? तो ये तमाम जानकारी जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बार बार हम आपसे ये अपील करते हैं कि बेवजह किसी को भी अगर आपके फोन पर ओटीपी आ रहा है या और भी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है या फिर कोई फोन कॉल्स ही आ रहे हैं तो आप इन तमाम प्रैंक कॉल से, फेक कॉल से बचें। तकनीक आज आसमान पर है, लेकिन इस बढ़ती तकनीक के बीच में ही कई खामियां भी सामने आती हैं और उन तमाम खामियों का नतीजा है कि आज और आने वाले वक्त में हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। जरूरी यह है कि आप भी जब अपने घरों से बाहर निकलें तो सावधानी जरूर बरतें। आप अगर किसी एटीएम में जा रहे हैं तो वहां पर भी आप ये ध्यान रखें कि आपके पीछे कोई ना हो। आप जब एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वहां पर देखें कि आपके आसपास कोई कैमरा तो नहीं, क्या आपके आसपास कोई ऐसा अनजान शख्स तो नहीं खड़ा जो आप पर निगाहें गड़ाए बैठा है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से ही बहुत सारे ठगी के मामले सामने आते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, आज इंडिया न्यूज राजस्थान पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप जाएं किसी एटीएम से पैसे निकालने तो आप जरूर वहां पर चेक करें। जब आप एटीएम को वहां पर जाकर और उस स्पेस में जब आप एटीएम को डालते हैं तो वहां पर एक कवर जो है वो लगा होता है। आप उस कवर के नीचे हाथ डालकर देखें कि क्या वहां पर कोई ऐसा कोई कैमरा तो नहीं लगा, क्योंकि उस कैमरे से ही आपके कार्ड का क्लोन जो है वो किसी दूर या फिर किसी अनजान जगह पर बैठे उस शख्स के या फिर उन ठगों के कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपके कार्ड का क्लोन जो है वो बन जाता है। जब भी आप पिन डालें तो अपने एक हाथ से पिन डालें तो एक हाथ से उस को छुपा कर रखें कि कोई भी अगर अनजान शख्स वहां पर खड़ा रहता है तो वो उसे देख ना पाए, वो उसे कॉपी ना कर पाए। ये तमाम सावधानियां आपको बरतनी होगी और वक्त यही है कि आप हमें कॉल करें और आप बताएं कि आप भी इस परेशानी से जूझ चुके हैं।
क्या आपने भी या फिर आपके किसी रिलेटिव ने भी ये समस्याएं झेली हैं? ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आती हैं क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी की वजह से ही ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सरकार की तरफ से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा कहीं ना कहीं सरकार का है। तो आखिर सरकार को भी आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, आप अपनी राय जरूर रखिए कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। क्या सरकार की कमी है या फिर हमें जागरूक रहने की जरूरत है? आखिर क्या बातें हैं आपके मन में भी कुछ बातें सामने आ रही होंगी। आप हमें जरूर कॉल करें, हमें बताएं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और आपकी क्या राय है वो जरूर बताएं। क्योंकि ऐसे मामले लगातार हर देश के अलग अलग जगहों से सामने आ चुके हैं जहां पर लोग एटीएम को क्लोन कर पैसे निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फोन कर ओटीपी जानकर पैसे निकाल लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तमाम जब तस्वीरें सामने आती हैं तो लोग हैरान भी होते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक कैलाश जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, मेरे साथ मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए थे। जी। एक बार 5,000 निकले थे और दूसरे दिन 3,000। जी। जिसमें सर मेरे पास ना एटीएम नहीं, उसमें मोबाइल पे कोई भी नंबर नहीं आया। हाँ। किसी ने कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं ली मुझसे और पैसा निकल गया। और मुझे पता लगा उसका 2 दिन बाद। बैंक से एसएमएस भी नहीं आया मोबाइल पे, जिससे पता लगता है। बिल्कुल, 3 दिन। देखिए यही यही मुद्दा है, यही बात है। क्योंकि कैलाश जी, देखिए आपने खुद बताया कि ना कोई मैसेज आया, ना कोई जानकारी मैंने दी, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे निकल गए। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए तकनीक का ही कमाल है। और लगातार अलग अलग जगहों पर इंटेलिजेंस की तरफ से जांच होती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए क्या ऐसा हो सकता है, या फिर क्या कोई आपका डाटा लीक कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं। और ऐसे ही अगर लोग जागरूक होंगे, अगर जैसे आपने बात रखी और भी जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी अपनी बात रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी। ये आवाज पहुंचेगी उन तमाम डिपार्टमेंट्स तक, उन तमाम आईटी सेल्स तक जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद इस पूरे मामले की जांच करते हैं कि आखिर देखिए एक ऐसी भी वजह है, एक ये भी तरीका है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो आखिर इसकी तमाम समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, आखिर सोल्यूशन क्या, आखिर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कि बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, बिना कोई जानकारी दिए अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर वो कौन से ठग हैं जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है, उनके पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, उनके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बिना किसी जानकारी को लिए हुए किसी भी शख्स के पैसे निकाल लेता है? ये तमाम चीजें हैं और इन्हीं पर जांच होनी चाहिए। आप जुड़े कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी समस्या को समाधान होगा। और भी जितने दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय जरूर रख सकते हैं।
और हमारे साथ एक दर्शक मनीष जुड़े हुए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बोले, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। सर। ये जो ऑनलाइन ठगी के मामले हैं, इसमें जी। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे मास्टरमाइंड लोगों को ट्रेस करके हम्म। उनको अलग से, या तो ये तो वही लोग हैं, हम में से और आप में से ही लोग हैं, वो लोग हैं जिनके आईटी सेल में ज्यादा मास्टरमाइंड होते हैं, या तो इनको पर्याप्त नौकरी वगैरह सर्विस नहीं मिल पाती, तो ये अपने उस पढ़ाई का मिसयूज करके लोगों को भ्रमित करते हैं और ये सारी वारदातें होती हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए सरकार को इन लोगों को ट्रेस करना चाहिए। ये राय है सर हमारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। तो और भी लोग हमें कॉल करें, अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात रखें। क्या आप भी इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आपके किसी रिलेटिव ने इन तमाम समस्याओं से अपने आप को बचाने की कोशिश की है? ये तमाम बातें सामने आती हैं जब हम देखते हैं कि हाँ, किस तरीके से लगातार तकनीक के माध्यम से ही लोग जो हैं वो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कई बार तो सफलता हासिल होती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ठगी करने वाले भी चूक जाते हैं। लेकिन अब आम जनता को भी सतर्क रहना होगा, और ख़ास तौर पर आईटी सेल्स क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी अब सख्ती से जांच करनी होगी कि आखिर ऐसे मामले जो है आने वाले वक्त में ना आए। जब तमाम चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है तो उनके सिक्योरिटी सिस्टम को भी मजबूत किया जाए कि ऐसी जो कमियां हैं वो सामने ना आए। और हमारे साथ जीतू सिंह जुड़े हुए हैं, एक दर्शक। जीतू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये देखो भ्रष्टाचार ऑनलाइन हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी। ये सरकार को बहुत इसके लिए कुछ काबू करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं करेगा तो ये ऑनलाइन तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या आप भी ऐसी समस्याओं से जूझे हुए हैं? क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग ऐसी समस्याओं से परेशान हैं उनका समाधान हो सके। तो आप एक एक कर लगातार जुड़िए हमारे साथ, अपनी बात जरूर रखिए। हमारे साथ मोतीलाल, एक दर्शक जुड़े हुए। मोतीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जी, मेरे अकाउंट से 28 मार्च को यानी कि 1423 रुपए एटीएम से निकले थे जी। उससे पहले मेरे एटीएम खराब हो गया, बाबूजी ने बताया नए एटीएम के लिए अप्लाई करो। तो मैंने 2 मार्च को अप्लाई कर दिया था। 28 मार्च को नहीं तो मुझे यानी कि एटीएम मिला, मेरे मोबाइल से यानी कि एटीएम के जरिए पैसे निकल गए। मैंने बैंक में जाकर मालूमात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोई बोलता है एफआईआर दर्ज करा दो, कोई बोलता है 50,000 से कम की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, यानी कि इधर उधर भटकाते रहे। मैंने आरटीआई लगाई बैंक मैनेजर के नाम, महल चौक कलवर में है बैंक। तो उन्होंने मुझे लिखित में ये जवाब दिया है कि किसी अन्य बैंक के एटीएम से, एसबीआई अलवा के शाखा से नहीं, किसी दूसरे बैंक का एटीएम है, उसके जरिए पैसे निकले आपके। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने जब शिकायत दर्ज कराई तो उसके बाद क्या कुछ कहा गया आपसे? सर, मैंने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने ये कहा, लिखित में दिया है मुझे, किसी अन्य बैंक के एटीएम से। मेरा खाता एसबीआई में, एसबीआई के एटीएम से नहीं निकले हैं, किसी अन्य बैंक के एटीएम से रुपये निकले हैं। मुझे लिखित में आरटीआई में जवाब मांगा दिया है इन्होंने। अच्छा। उसके बाद इन्होंने मुझे ऐसे उसी आदेश में लिखा था कि आप आदेश से संतुष्ट न हो तो यानी कि ऐसे अपील अधिकारी जयपुर को निवेदन करो। वहां भी था मैंने यानी 3/6 को एटीएम आरटीआई लगाई थी और मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे कभी तो
एसबीआई की अलवर में कई शाखाएं हैं, कभी तो किस में बुलाते हैं, कभी किस में बुलाते हैं, कभी किस बुलाते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल किसमें सब जगह दे रखी है। मोतीलाल ओसी जी। मेरे पास है, मैंने अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप करके ओसी भेज दी। मैंने कह दी मैं नहीं आऊंगा जब तक मेरे पास जवाब नहीं आए। बिल्कुल मोतीलाल जी, अगर हो सके तो आप जो है नज़दीकी थाना है वहाँ पर भी जाके आप एक बार कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और आपने अपनी बात रखी, और यही हम चाहते हैं कि इस शो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपकी आम जनता की तमाम समस्याओं को सरकार तक, उन तमाम अधिकारियों तक पहुंचा सकें जो कि सोए हुए हैं जब उन्हें उनके पदों पर नियुक्त किया गया है जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन वो लापरवाही करते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लापरवाह अधिकारी सोए हुए हैं, जो लापरवाह अधिकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी, आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए, अपनी राय जरूर रखिए। हमारे साथ एक दर्शक पंडित अशोक जी जुड़े हुए हैं। पंडित अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पर। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं बोलना नहीं बल्कि एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जी कि बिल्कुल। वस्तुतः इस समय जो ऑनलाइन की ठगी, अभी जैसे मेरे पूर्व जिन्होंने श्रोता ने जो दर्शक ने बात कही, जी जी। वस्तुतः ये कोई अनभिज्ञ स्थिति तो है नहीं। इसमें नेटवर्क अथवा चैन से मैं समझता हूँ प्रशासन या पुलिस को विदित है। अब ये किन कारणों से ये अमरबेल की तरह बढ़ता जा रहा है, ये अभी समझ से बाहर है। और मैं बार बार आपसे निवेदन करूं, हमारे बहरोड में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं। अब इस स्थिति के लिए सर मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि थोड़ा प्रशासन को, पुलिस को अपने इकबाल को बुलंद करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। है ना सर, इकबाल को बुलंद करें। जी। और इकबाल बुलंद होगा तो ठग ही है। चोरी के तेल से मालिश करने वाला कभी पहलवान तो होता नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि पुलिस और प्रशासन अपना इकबाल बुलंद करे, निश्चित तौर पर समाधान होगा। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं पंडित अशोक जी, कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। और अगर वही काम नहीं करेंगे तो आखिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि अगर कहीं ऐसा गलत हो रहा हो तो आप जनता अपनी आवाज़ को बुलंद करे, वहाँ पर खड़े होकर ये बताने की कोशिश करे, उनको आईना दिखाने की कोशिश करे कि आपको जब यहाँ पर नियुक्त किया गया है आम जनता की सेवा करने के लिए, तो आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। पंडित अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात रखी। और ऐसे ही लगातार आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो गलत है उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और इंडिया न्यूज़ राजस्थान ये मौका देता है आम जनता को कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हल्ला बोले। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आप ये तमाम गलतियां देख रहे हैं, तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। हमारे साथ कॉल करें और हमारे साथ जुड़े और हल्ला बोलें। हमारे साथ सावरी एक दर्शक जुड़ी हुई। सावरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? सर हमारे पैसे निकल गए, हम बैंक में शिकायत करने भी गए, ना तो बैंक में सुनी, ना तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसा लगता है बैंक वाले ही मिले हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तमाम तकनीकी खामियां सामने आती हैं और हो सकता है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके पैसे जो है वो फंसे हुए। आप, मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से निजी ब्रांच में जाएं और वहां पर जो अपनी समस्या है वो बताएं। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, और अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो आप मुकदमा दर्ज करवा सकती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।